आप सभी शिव भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको भौम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले ओम नमः शिवाय। भगवान बोले शंकर जी की जय, देवी माँ पार्वती जी की जय। एक समय की बात है, श्री सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में इस समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह और संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बूढ़ी माई की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को वह वृद्धा ना तो अपना घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी समय व्यतीत हो गया तो एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह तुरंत बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो कार्य आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु वेशधारी हनुमान जी ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा पहुंची। साधु महाराज जब भोजन बना चुके तो उन्होंने उसे बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। वह आंसू भरकर कहने लगी, आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बड़ा ही सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी के दर्शन पाकर उनको अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। सभी बोले बजरंग बली की जय। भगवान भोले शंकर जी की जय। भगवान भोले शंकर जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपका जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। सभी बोले बजरंग बली की जय। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।